हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए हमारी बोगनविलिया पे कितने फूल आ गए हैं। पत्ते कम और फूल ज़्यादा हैं और कुछ दिनों में ये पूरी भर जाएगी। और यहाँ पर तो जब ये सारी बेलें भर जाएंगी ना, 3 बेलें लगा रखी हैं यहाँ पर, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सुंदर लगती हैं, ग्रीन और पिंक कलर। तो यहाँ पर मेरा रूटीन फिर से शुरू हो गया है, एक्सरसाइज वाला। और एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सर्दियों में बिल्कुल बंद हो गई थी क्योंकि ठंडी इतनी पड़ रही थी कि बिस्तर से उठ के काम ही कर लो, वही बहुत था। अब आप ये जो एक्सरसाइज देख रहे हो ना, ये बड़ी फ़नी लग रही है, मुझे देखने में लग रही थी। पहले तो मैंने सोचा चलो हटा देती हूँ, लेकिन मैंने कहा अब ऐसे सोचती रहूँगी तो फिर वीडियो भी कैसे बनाऊँगी, हर चीज़ हटाऊँगी। तो ये वीडियो वाली एक्सरसाइज की वीडियो मैंने देखी थी फेसबुक पर, तो मुझे बड़ी पसंद आई। बहुत इजी स्टेप है, हर कोई कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। ये बैक का जो फेट हो जाता है उसको कम करने के लिए करते हैं ये वाली। और बाकी तो आपको पता ही है, पेट आगे निकला हुआ है, चाहे हल्का फुल्का सा ही। कमर की हमारी जो खाल है वो लटक गई है। हाथों में फेट बढ़ गया है, मतलब पूरी बॉडी में ही है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज हैं सारी उसी चीज़ के लिए हैं। हल्की फुल्की अगर भी बड़ी है तब भी आप करिए, तो ये आपको ना 1 महीने में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा। और ये है, बड़ा शांति देता है ये वाला। योगा करो तो इस तरीके का। और जब मैं मुंह से ओम निकाल रही थी तो ये मेरे को आके परेशान कर रही थी कि पता नहीं क्या कर रही है। तो ये जो है मेरी एक्सरसाइज का रूटीन फिर से शुरू हो गया है। और सही बताऊँ ना तो बहुत रिलैक्स मिलता है। और ये जो एक्सरसाइज है हाथों को रगड़ के अपने चेहरे पे लगाने की, इससे हमारे चेहरे पे बहुत ग्लो आता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद बस मैंने ना चाय अवॉइड कर दी है। अब मैं चाय नहीं पी रही हूँ। सुबह 1 कप लेती हूँ ठंडा दूध, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी के का जो डिमांड होती है ना वो बदलती जाती है। तो हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो बस दूध पीने के बाद मैं आ गई अपने रोज़ के कामों में। हमारे ये काम कभी भी ख़त्म नहीं होते, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम ज्यों के त्यों हैं, ना ही हम इन्हें छोड़ सकते हैं। ये काम हमारे घर को व्यवस्थित रखते हैं कि हाँ भाई, हमने सुबह सुबह अपने घर को संगवा दिया है, सारा फैलावा हटा दिया है, सफाई कर दी है। तो शुरुआत होती है सबसे पहले बिस्तर से। तो ये लेटे हुए थे यहाँ पर, तो मैंने इनको हटाया, तो वो कह रहे कभी इधर हटा कह देती है बैठ जाओ, कभी उधर कह देती है। तो सुबह का काम बस ऐसा ही होता है, भाग दौड़ इतनी रहती है दिमाग में। इस समय मैंने चद्दर वगैरह सब झाड़ के बिछा दी है और झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन दिमाग में चल रहा है कि इसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। दिमाग में ही एक मेन्यू सा तैयार कर रखा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। कभी कभी मैं लिख भी लेती हूँ, और कभी कभी जब सुबह उठती हूँ ना तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या करूँ। मतलब सुबह उठते दिमाग में ये भर जाता है कि इतने सारे काम हैं, ये भी करना है, वो भी करना, वो भी करना है। तो दिमाग जो है ना, बड़ा एकदम भ्रष्ट हो जाता है। कितने सारे काम है, कहाँ से करो, कहाँ से शुरुआत करो, समझ में ही नहीं आता। लेकिन जब यही काम अगर हम धीरे धीरे करते हैं और रिलैक्स होके करते हैं तो सारे काम हमारे जल्दी निपट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे कर रहे हैं तो नहीं निपटेंगे। तो धीरे धीरे काम करने से जल्दी निपटते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग को शांत करके जब सोचते हैं हमें क्या करना है और उस काम को रिलैक्स होके करते हैं। भागा दौड़ी नहीं मचाते। भागा दौड़ी में हमेशा काम हमारे से गलत ही हो जाते हैं, या लेट हो जाते हैं, या ख़राब हो जाते हैं। आपके साथ भी होता होगा, मेरे संग तो बहुत होता है। इसलिए मैं बहुत शांति में काम करती हूँ। तो ये मेथी रखी हुई थी, कई दिन से मुरझा सी रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज नाश्ते में यही बना लेती हूँ। थोड़ी सी है, पीली पीली होने लग गई थी, लेकिन सारी नहीं हुई थी। तो फटाफट मैंने ना इसको काटा और धो के रख दिया। और इधर ले ली है एक प्याज। प्याज को हम जल्दी जल्दी से चॉप कर लेंगे, और मोटा पतला जैसा भी होगा। पता है, जो भी ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, इंस्टेंट सब्ज़ी बोल सकते हो इसको, कि एकदम बनाने वाली, फटाफट वाली, तो वो इतनी टेस्टी बनती है। तो ये भी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हर चीज़ परफेक्ट पड़ी थी इसके अंदर। 3 ही आलू रखे हुए थे और टमाटर 1 लिया है बड़ा, ज़्यादा सामान नहीं लिया है। और इसका बस मैं ना साथ के साथ इसको ऐसे कट करके रख लूँगी। और हम इधर मेथी की सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर रहे हैं। 1 मिर्च काट देंगे, और आज नाश्ते में पराठे, मेथी के पराठे और मेथी की सब्ज़ी ही खाएंगे। दोपहर में भी ये काम आ जाएगी, और बीच में अगर भूख लगेंगी तो देखेंगे कुछ बना लेंगे। तो कुकर रख दिया है गैस पे, और इसका फ्लेम अभी कम ही रखूँगी, क्योंकि जब गर्म हो जाता है ना, कम सब्ज़ी होती है तो मसाला ना जल जाता है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, फिर रिफाइंड में भी बना सकते हो। अब ये गर्म हो जाएगा जब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, देखिए हींग
और डाला है जीरा। आज सब कुछ अंदाजे से डाल रही हूँ, कोई चम्मच का मेजरमेंट नहीं लिया है। और ऐसी कोई रेसिपी भी नहीं दे रही हूँ मैं आपको, ये रेसिपी सिंपल है, सबको बनानी आती है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है सबके बनाने में। बहुत से लोग मेथी में जो है प्याज और टमाटर नहीं डालते हैं, खाली लहसुन में छौंकते हैं। कभी कभी मेरा मन होता है वैसी खाने का, तो मैं वैसी भी बना लेती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और लेकिन आज जो है ना मुझे ऐसी ही बनानी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस तरीके की सब्ज़ी खाए हुए। तो बस फटाफट से प्याज डाल दी है, और ये जब ब्राउन हो जाएगी लाइट ब्राउन, तब इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी। हमारी भुन गई है, और इसके अंदर अब हम टमाटर ऐड करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मसाले मैंने ऊपर ही डाल दिए, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़रा सी हल्दी और नमक। हल्दी टचिंग के लिए डालती हूँ मैं मेथी के अंदर, हरी सब्जी के अंदर मैं टचिंग के लिए ही डालती हूँ। ज़रा सा डाल देंगे पानी, प्लेट धो के, और उसके बाद इसे चला देंगे, 5 मिनट इसको ढक के रखेंगे। और जब इसके टमाटर गल जाएंगे तो समझिए मसाला भुन चुका है हमारा। थोड़ा सा ही मसाला है, इसलिए जल्दी भुन जाएगा। तो इस समय ना इतनी भागा दौड़ रहती है सुबह के टाइम पे, तो बस तो जब मुझे जल्दी काम करना होता है ना, तब मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे मैंने पहले प्याज और टमाटर काट के रख दिए, सब्ज़ी छौंकती है, इतने उसके अंदर मसाला भुन रहा है, इतने में आलू अपने काट के और सॉरी छील के और काट के धो के रख लूँगी। मेथी हमारी पहले से ही धुली रखी हुई है। और अगर टाइम होता है तो सारी चीज़ पहले कट कर करा के एक तरफ रख के जब बनाती हूँ, तो जैसा इस टाइम होता है ना वैसे मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज तो मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही ये गर्मियों जैसा मौसम आया है, सर्दियाँ कम हुई हैं, तो मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है। जैसे सर्दियों में हमारा रूटीन चेंज होता है, ऐसे गर्मियों में भी चेंज होता है, क्योंकि टाइम में भी चेंजिंग आ जाती है उसके हिसाब से। तो गर्मियों में ज़्यादा काम बढ़ भी जाते हैं, और ज़्यादा काम हम कर भी पाते हैं, और वो भी बहुत आराम से, मतलब आसानी से। जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जब तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, बस ये लगता है सुबह सुबह सारा काम निपटा दो। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, फ़िलहाल तो हम सारा दिन काम कर सकते हैं। तो इस समय जो है सब्ज़ी छौंक के, बस मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि सब्ज़ी छौंक के और आटा लगा के रख देती हूँ, और उसके बाद ऊपर जाके मशीन लगा के आ जाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने कपड़े धोने की मशीन ऊपर ही रख रखी है, और होली के बाद मैं उसे नीचे ही मंगवा लूँगी। नीचे मशीन रख देती हूँ ना, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। कपड़े जब धोने होते हैं ना, तो सुबह उठो और सबसे पहले मशीन ही लगा दो, या फिर शाम को जब आप खाली हो, आपको लगता है कि आज आपके पास टाइम है, आपको खाने में भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी हैं, तो आप शाम को भी लगा लो ना, तो दोनों बेनिफिट हैं उससे। तो देखिए यहाँ पर ना हमारा मसाला भुन गया है, देख लेते हैं उसको। तो मसाला देखिए बिल्कुल रेडी है, कितना बढ़िया मसाला भुना है। और मैं आपको भी दिखाऊंगी, कोई नहीं कहेगा इसको कि मसाला पीसा हुआ नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे हमने मसाला पीसा हो। पर्सनली मेरे से कितने लोगों ने पूछा था कि मैं पूजा के फूलों का क्या करती हूँ, जो मैं माला माता रानी को चढ़ाती हूँ या फूल चढ़ाती हूँ, उनको मैं क्या करती हूँ, फेंक देती हूँ या गमले में डाल देती हूँ। अधिकतर लोग गमले में डाल देते हैं उनको, लेकिन मैं गमले में नहीं डालती हूँ। कभी आज डाल देती हूँ अगर कम होते हैं, कि अब इकट्ठे भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी बीच में ना फूल चढ़ाने बंद हो गए थे, क्योंकि आ भी नहीं रहे थे। गुलाब के फूल में चढ़ाती हूँ तो वो आ नहीं रहे थे जिनसे हम लेते हैं उनके यहाँ, लेकिन अब फिर से वो सीज़न शुरू हो चुका है, खूब फूल आ रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे भी कर रखे हैं। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया था कि उनको मैंने सुखा के एक तरफ रख दिया है, तो वो बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अगली वीडियो में उसी के ऊपर डालूंगी कि मैं उसकी समरानी कैसे बनाती हूँ, घर में ही समरानी बनाना बताऊँगी आपको। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती हैं, अगर आप एक बार बना लोगे ना, तो आप बाज़ार से कम लाने लगोगे, क्योंकि इतने फूल नहीं चढ़ाते हैं हर कोई, कि वो घर में ही बना लें और उनका पूरा महीना चल जाए। बाज़ार से तो लानी ही पड़ेगी, लेकिन ये है कि आप धूप देने के लिए उसको बना सकते हो, बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें। आटा लगाने के बाद मैंने इनको 2 पराठे बना के दिए, नाश्ता करवा दिया, और मैं चली गई नहाने। काम तो सारा निपट ही गया था। तो कुल मिला के सुबह का नाश्ता भी हमारे यहाँ 2 बार तो बन ही जाता है। और नहाने के बाद सबसे पहले करी पूजा। पूजा हमारी हो चुकी है, और देखिए हमारे गोविंद और माधव ने पहनी है आज वेलवेट की ड्रेस, और कुछ इस तरीके से आज ये दिख रहे हैं। इनका रूप आज कुछ इस तरीके से है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। और स्वेटर इसलिए नहीं पहना है क्योंकि दिन में थोड़ी सी गर्मी सी होने लगी है, हम लोग उतार देते हैं। शाम के टाइम में इनकी जैकेटें पहना दूंगी, हाफ जैकेटें जो बना रखी हैं। और पूजा करने के बाद बड़ा सुकून सा मिलता है, मन को बड़ी शांति से मिलती है, बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है अगर सुबह सुबह पूजा हो जाए, तो कहने ही क्या। तो उस बस पूजा करने के बाद अब मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख, अब तो सब्र ही नहीं हो रहा था, तो फटाफट मैंने गैस जला दी है। और यहाँ पर पराठे बनाऊंगी मैं मेथी के, और बच्चों के लिए और अपने लिए बनाऊंगी। और क्योंकि वो तो नाश्ता करके चले ही गए हैं। एक तरफ रख दी है मैंने चाय, क्योंकि मैं नाश्ते के टाइम पे तो चाय मुझे चाहिए ही, अभी बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं है कि एक बार भी ना पीऊँ।
अगर एक बार भी नहीं पीऊँगी तो बिल्कुल ही नहीं चलूँगी आगे को। जैसे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए ना, ऐसे ही हमें चाय चाहिए। पर यह है कि सुबह नहीं पी रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ उसको। तो जितनी कम आदत है होगी उतना ही अच्छा है। पहले तो मैं बहुत चाय पीती थी, लेकिन अब मेरी बिल्कुल कम हो गई है। तो तवा भी गर्म हो गया है, तो फटाफट सेक लेते हैं पराठे। फटाफट बनाऊंगी पराठे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पराठे बना रही हूँ। चाकू से काटने के बाद इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी। जो काट के बनते हैं चाकू से तो लच्छा पराठा की तरह बनते हैं, लेकिन पता है क्या, आटा जो है ना ढीला हो गया था, तो इसलिए ना सही से कट भी नहीं पा रहा था, और अलग अलग ना वो नहीं हो रही थी उसकी, अलग अलग ना परतें नहीं हो रही थी, और सही से नहीं बन रहा था मतलब। तो फिर मैंने सोचा चलो फिर कभी बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने प्लेन पराठे बना दिए हैं सबके लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए। और बस मैं राज की क्लिप लेना भूल गई थी पूरे नाश्ते की, जो मैं आपके साथ शेयर करती। तो देखिए पराठे हमारे बिल्कुल रेडी है। आइए आप लोग भी मेरे संग नाश्ता कर लीजिए और बताइए कैसा बना है। तो गाइस यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आ जाए, और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।